डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कुछ टर्म हैं रिलेटेड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। बिना इसे जाने हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं जान सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कुछ ऐसे वर्ड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड हैं। हमने इसमें देखा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइजर, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ पोलरिटी। इसके बाद हमने देखा डेस्टोरोटेट, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, डेस्टोरोटेटरी, लियोरोटेटरी, है ना, मीजोफॉर्म। ये सब चीजें हमने यहाँ पर देखा। अब इसके बाद बात करते हैं हम एसिमेट्रिकल कार्बन एटम भी देखा। अब बात करते हैं हम लोग किरल मॉलिक्यूल की। तो व्हाट इज द किरल मॉलिक्यूल? एक वर्ड है आपका चेयर, यूनानी लैंग्वेज का वर्ड है चेयर, जिसका मतलब होता है, मीनिंग है हैंडलेस। तो हैंडलेस का मतलब ये नहीं है कि बिना हाथ वाला। यहां जो है हैंडलेस मतलब होता है आपका कि हाथ सरीका, हाथ जैसा, हाथ जैसा। इसका क्या मतलब? ये हमारे हाथ हैं, इनके बीच में मिरर लगा दिया जाए तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे पर आप ले जाइए ऐसे, देखिए ये फिट नहीं बैठता है, माने सुपर इम्पोजिबल नहीं है, अध्यारोपित नहीं होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो ऐसे कंपाउंड जो हाथ की भांति एक दूसरे के मिरर इमेज तो हों लेकिन वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, कहलाता है आपका किरल मॉलिक्यूल। जैसे आप कह सकते हैं कि पी है, इसे हम देखें कि इसमें मिरर में तो ये हमें दिखाई पड़ेगा क्यू जैसा। तो ये हो गया है आपका मिरर, इसमें पी को हमने देखा तो ये आपका क्यू जैसा दिखाई पड़ता है। इसे उठा के इस पे फिट बैठाइए, फिट बैठेगा नहीं, तो सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रहा, अध्यारोपित नहीं हो रहा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। लेकिन आपका मिरर इमेज तो है ही है, पी का मिरर इमेज क्या है? क्यू। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिरर इमेज तो हो लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, कहलाते हैं आपके किरल मॉलिक्यूल। और ये कैसे मॉलिक्यूल होंगे? एसिमेट्रिकल, जिसमें कार्बन एटम होगा वो शो करेगा आपका किरल मॉलिक्यूल। तो बात किरल मॉलिक्यूल की करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी को कहा जाता है किरैलिटी, हाथ जैसा, हाथ सरीका, हाथपन। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। व्हाट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म have the same molecular formula, same molecular formula। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। फंक्शनल ग्रुप, जीपी फॉर ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, सेम। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप, एज वेल एज सेम टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज
जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। बट लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर एंड phenomena are called optical isomerism। तो ये है आपकी डिफिनीशन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके सेम होंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम होगा फंक्शनल ग्रुप, सेम होगा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन इनका जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति बिहेवियर, प्रॉपर्टी, गुणधर्म ये डिफर होगा, एक दूसरे के कहलाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर, और इनकी प्रॉपर्टी, इनके गुण को कहा जाता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इनके दो विशेष कैरेक्टर होंगे। पहला, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति बिहेवियर डिफर होगा, लिख दिया हमने फर्स्ट, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये है आपका फर्स्ट। सेकेंड, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति सेम एंगल पर घूमेगा, रोटेशन उसका एंटी डायरेक्शन होगा, बट एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो एंगल सेम बट आपका रोटेशन एंटी डायरेक्शनल होगा। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की खास बातें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ, यहां लिख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर 4 टाइप के हैं। फर्स्ट है आपका डी फॉर्म, सेकेंड है एल फॉर्म, थर्ड है डी एल फॉर्म या रिज्मिक फॉर्म, और फोर्थ है आपका मीजो फॉर्म। तो बात करते हैं इन 4 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर की। पहला, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाहिनी तरफ राइट साइड में क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्योंकि ये जो है आपका लैटिन वर्ड है डेक्स्टर और इसका मीनिंग है राइट। तो ये जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ, दाहिनी तरफ रोटेट कर देता है। हमने लिख लिया द ऑप्टिकल आइसोमर, ये ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर है रोटेट द प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट को द राइट आर क्लॉकवाइज, किधर घुमाता है, क्लॉकवाइज। इसे कहा जाता है डेक्स्टोरोटेटरी। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपका डी फॉर्म या पॉजिटिव साइन के द्वारा। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या राइट साइड में रोटेट कर देते हैं कहलाते हैं डी फॉर्म और डेक्स्टोरोटेटरी। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डी फॉर्म या पॉजिटिव साइन के द्वारा। तो पॉजिटिव फॉर्म भी कहा जाता है और डी फॉर्म भी कहा जाता है। ये है आपका एल फॉर्म, इसका नाम लिखा जाता है लियो रोटेटरी। लियो मीन्स होता है आपका लेफ्ट, बाईं तरफ,
ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करेंगे, इसे कहा जाएगा लियो रोटेटरी आइसोमर, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर में अल्फा, या इसे माइनस या निगेटिव साइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सीधी सी बात है, डी मीन्स डेस्टो रोटेटरी, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेस्टो मीन्स राइट या क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, लियो मीन्स लेफ्ट, ये उल्टा लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। बात करते हैं डीएल फॉर्म की। अब डी और एल दोनों इक्विमोलर क्वांटिटी में ले लिया जाए तो एक मिक्सचर बनेगा, और ये मिक्सचर जो है ये कहलाएगा आपका क्या, डीएल फॉर्म। डी और एल जितनी क्वांटिटी डी की है उतने क्वांटिटी किसकी है, एल की, इसलिए इक्विमोलर क्वांटिटी में दोनों मिला करके बनाया गया, कहलाया डीएल फॉर्म। और ये होता है आपका ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन, बाह्य प्रतिकार के कारण ऐसा होता है। नाम क्या है, डीएल फॉर्म, या इसे कहा जाता है रेजिमिक मिक्सचर। लेकिन बात अगर मीजो फॉर्म में करते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमर विद ए प्लेनर सिमेट्री, इसमें सिमेट्री पाया जाता है, इसे मीजो फॉर्म कहा जाता है। हाफ टू पार्टों में डिवाइड करेंगे और दोनों समान टाइप का होगा, सिमेट्री होगा, और ये होगा आपका ऑप्टिकली क्या, इनएक्टिव, और ये किसके कारण होगा, इंटरनल कंपनसेशन, आंतरिक प्रतिकार के कारण होता है। तो ये है आपका 4 टाइप। नाम है आपका डी फॉर्म, एल फॉर्म, दोनों इक्विमोलर में मिला दिया गया डीएल फॉर्म। अगर सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आप कहेंगे क्या, मीजो फॉर्म। तो ये 4 रूपों में, 4 टाइप का होता है, 4 फॉर्मों में पाया जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल एक देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर का। हमने एग्जाम्पल ले लिया है लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड का जब फार्मूला लिखा जाता है तो फार्मूले को लिखा जाता है CH3 CHOH COOH। दिस इज ए लैक्टिक एसिड स्पेशली फाउंड इन मिल्क। लैक्टोज शुगर होगा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिसाई बैक्टीरिया होगा। लैक्टोमीटर के द्वारा मिल्क को मापा जाता है, मेजर किया जाता है। इसमें चलिए, ये जो आपका कार्बन है, एक तो आपका CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दूसरा आपका H है, तीसरा थर्ड OH है, और फोर्थ वाला COOH। तो ये ऐसा कार्बन आइटम है जिसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स से अटैच्ड है। तो ये कार्बन है आपका कहलाया एसिमेट्रिक कार्बन आइटम, और जितने कंपाउंडों में एसिमेट्रिक कार्बन आइटम होगा वही शो करेगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पहली कंडीशन, उसमें होना चाहिए आपका एसिमेट्रिक कार्बन आइटम। इसका स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। अब यहां देखिए, ये है आपका मिरर। मिरर में हमने इसको देखा लैक्टिक एसिड को, ये ऐसे दिखाई पड़ा, CH3 ऊपर COOH नीचे, फंक्शनल ग्रुप वैसे ही है। ये आपका OH इधर आ गया है, OH कहाँ चला गया, इधर। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, और मिरर इमेज है, एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। जो मिरर इमेज होते हैं वो इनैंसियोमर कहलाते हैं। ये आपका क्या है, मिरर इमेज, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मिरर इमेज हो और वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल ना हो,
नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, इनैंसियोमर्स कहलाते हैं। और ये होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। ये होगा आपका ड्यू टू एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम के कारण होगा। और इसमें होगा आपका सिमेट्री नेचर, और ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी होगी सिमेट्री की। और ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिरर इमेज नहीं होंगे, वो कहलाएंगे आपके क्या, डायस्टीरियोमर्स। तो दो नाम मिला इनैंसियोमर्स। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेशली मिरर इमेज टू ईच अदर कॉल्ड इनैंसियोमर। बट अगर उनके मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर कहलाएगा। अब यहां चलते हैं, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा, ये मॉलिक्यूल्स लैक्टिक एसिड के प्लेन पोलराइज्ड लाइट को भी रोटेट करेंगे। नीचे वाला आप छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए। यहां से चलते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 बढ़ रहा है। ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ये देखिए इधर भी ऐसे चलेगा। और इसको आप लिखेंगे, ये क्या है, दाहिनी तरफ राइट साइड में रोटेट कर रहा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया डी फार्म। यहां चलिए, हाइड्रोजन 1, फिर 12, फिर 16, ये ऐसे रोटेट करेगा लेफ्ट साइड में, ये तो ये हो गया आपका एल फार्म। इसे ऐसे भी कहा जाता है कि डी लैक्टिक एसिड है। और ये क्या है, एल लैक्टिक एसिड है। तो आपका डी और एल लैक्टिक एसिड है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये लियो रोटेटरी, ये आपका डी फार्म, ये एल फार्म, ये पॉजिटिव फार्म, और ये आपका निगेटिव फार्म होगा। तो यहां से हमें पता चला इनैंसियोमर, डायस्टीरियोमर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लियो रोटेटरी। अगर दोनों की इक्विमोलर क्वांटिटी ले लिया जाए तो आपका ये होगा रेजिमिक मिक्सचर। तो ये है आपका रेजिमिक मिक्सचर। तो लैक्टिक एसिड में 1 है एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, और ये 3 आइसोमर को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, डी फार्म, एल फार्म, और ये आपका डी एल फार्म। Many examples of optical isomer like lactic acid, tartaric acid, glyceraldehyde, क्लोरोफ्लोरोब्रोमोआइडोमेथेन, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। बात करते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की, जिसका नाम है टार्टेरिक एसिड। इसका IUPAC नेमिंग किया जाए तो कार्बन 1 2 3 4, 2 और 3 पर आपका OH है, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन का नेम ब्यूट, 1 4 पे 2 बार C डबल OH है, इसलिए नाम हो गया है आपका डाइओइक एसिड। तो IUPAC नेम ऑफ टार्टेरिक एसिड इज 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूट 1,4 डाइओइक एसिड है। बात IUPAC की हम नहीं करते हैं, इसमें आपका नंबर ऑफ कार्बन 4 है। यहाँ देखिए, ये कार्बन की 4 वैलेंसी अलग अलग ग्रुपों से अटैच्ड है, एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, और ये भी आपका एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है। तो इसमें आपका मिला एसिमेट्रिकल कार्बन एटम कितने, 2। यहां आप देखेंगे ये मिरर है, यहां हमने बना लिया क्या, मिरर। अब चलिए 2 कार्बन एटम है एसिमेट्रिकल,
मिरर है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो यहां हमने लिख लिया मिरर इमेज है, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो ये शो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहां चलिए, हाइड्रोजन कार्बन या ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है, हाइड्रोजन कार्बन या ऑक्सीजन, तो इसे आप लिखेंगे कौन सा फॉर्म हो गया, ये डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। यहां चलिए, हाइड्रोजन कार्बन या ऑक्सीजन इंक्रीज कर रहा मॉलिक्यूलर वेट ऐसे, तो ये हो गया आपका एल फॉर्म। ड्यू टू एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, एसिमेट्री के कारण ये डी फॉर्म हुआ, ये एल फॉर्म हुआ। डी और एल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, इसलिए इसका नाम लिखा जाएगा आपका इनैंसियोमर्स है। एक दूसरे के क्या हैं, इनैंसियोमर है, मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अब चलिए यहाँ मीजोफॉर्म क्या है, यहां से दो पार्टों में डिवाइड कर दीजिए, जो ऊपर वही नीचे। तो यहां मिल गया है आपको क्या, सिमेट्री नेचर। यहां सिमेट्री के कारण जो है ये इतना आधा तो क्लॉकवाइज हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, फिर यहां हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, आधा एंटी क्लॉकवाइज, आधा क्लॉक आधा एंटी क्लॉकवाइज, यहां आधे पर पहुंच करके ये कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका मीजोफॉर्म कहलाता है। आपको बताया कि मीजोफॉर्म में होगा आपका क्या, सिमेट्री नेचर पाया जाता है बाय या ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन के कारण। ये पहला और दूसरा ये इनैंसियोमर है, फर्स्ट और आपका ये हो गया है आपका, लिख दिया गया है मीजोफॉर्म है, ये डीएल फॉर्म है, या इसे आप कहते हैं रेजिमिक फॉर्म। क्या है, रेजिमिक मिक्सचर है या रेजिमिक फॉर्म है। यहां हमने लिख लिया है प्लस और क्या माइनस, जितनी क्वांटिटी प्लस की उतनी क्वांटिटी किसकी होगी, माइनस की। इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ डी एंड एल फॉर्म टू फॉर्म ए मिक्सचर कॉल्ड रेजिमिक मिक्सचर। सिमेट्री है, ध्यान देंगे यहां, चाहे आप कहेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ, ये आपका हुआ फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ या सेकेंड एंड फोर्थ ये एक दूसरे के होंगे डायस्टीरियोमर। क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे। बट फर्स्ट और सेकेंड आपका क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड आपका क्या है, इनैंसियोमर है। तो इसके 4 आइसोमर बनेंगे, एक डी फॉर्म बनेगा पहला, पहला आपका क्या हो गया डी फॉर्म, सेकेंड एल फॉर्म, थर्ड डीएल फॉर्म और फोर्थ है आपका मीजो फॉर्म। जैसा कि बताया ये एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण है डीएल फॉर्म, ये इंटरनल कंपनसेशन के है कारण डीएल इक्वल मोलर क्वांटिटी में लिया गया है, और इसमें जो है आपका डी और एल की बात सिमेट्री की करते हैं तो मीजो फॉर्म बनता है। ये एग्जाम्पल है आपका टार्टेरिक एसिड। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपकी डिफिनीशन खत्म है, फिर से 2 मिनट में देख लीजिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला
same type functional group as well as same type of physical and chemical property but different type of behavior to plane polarized light called optical isomer and phenomena is called optical isomerism. Four type of isomer optical isomer, first D form, second L, थर्ड DL और फोर्थ है मीजोफॉर्म। तो मॉलिक्यूलर फार्मूलाए समान होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, बट बदलेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति बिहेवियर। कुछ ऐसे टर्म हैं जैसे इसमें आपको जानना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जब हम सिंपल लाइट को निकाल प्रिज्म से गुजारते हैं, ये है आपका सिंपल लाइट, इसको जो है आप निकाल प्रिज्म से पास आउट करिए, यहां हो गया निकाल प्रिज्म, यहां से पास आउट करते हैं तो ये ओनली वन डायरेक्शन में, वो भी लॉन्गिट्यूडिनल, केवल इसका ऑसिलेशन होता है। इस प्रकार लाइट को कहा जाता प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव, और जो नहीं रोटेट कर पाते ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाते हैं। तो दो नाम मिला, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब एक्टिव की बात करें तो ये आपका टू टाइप का डी और ए अल्फा। अगर डेक्स्टो रोटेट करता है, दाहिनी तरफ घुमाता है तो डी फॉर्म, बाईं तरफ घुमाता है तो एल फॉर्म। जितने एंगल पे घुमाएगा उसे एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहा जाता है। जिस एपरेटस के द्वारा सिंपल लाइट से प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्राप्त किया जाता है इसे पोलराइजर कहा जाता है। अगर दो कंपाउंड हो जो एक जैसे P है, यहां ले लीजिए आप मिरर, ये Q दिखाई पड़ेगा, P का मिरर इमेज Q है, ये दूसरे के हैं क्या, इनएंसियोमर है, बट A है, इसको देखिए आप तो ये एक ही तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसको इस पे ले जाया जाए, सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा तो ये डायस्टीरियोमर्स होगा ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। बाकी आपका एग्जाम्पल है, ये आपका डी फार्म है, एल फार्म है, डीएल फार्म है, मीजो फार्म है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए जाएंगे। आपको इसमें जानना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आया एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। इसकी चारों वैलेंसी है, ये डिफरेंट टाइप के एटम या फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो तो ये कार्बन होगा एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। जिसमें सिमेट्रिकल कार्बन एटम होगा शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर। आपको बताया मैंने किरल मॉलिक्यूल, किरल क्या है, मॉलिक्यूल। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मिरर इमेज हो और नॉन सुपर इम्पोजिबल हो कहलाएंगे किरल मॉलिक्यूल, और ये तब होगा जब इसमें होगा एसिमेट्रिक कार्बन एटम, इसलिए ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डी फार्म और एल फार्म में आपके शो करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें जरूरत है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। इतनी चीजें हैं, और एग्जाम्पल हमने ले लिया है लैक्टिक एसिड एंड टार्टेरिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड are the most important example of optical isomerism.